देखो संसार किसका नाम है? पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे ना आप, अंबर, आकाश, है ना, गगन। ऐसे ही संसार का पर्यायवाची क्या है बताओ? संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुख, आकुलता। जहाँ दुख और आकुलता के अलावा कुछ नहीं है, चाहे कितने ही उपाय करो, इसका नाम संसार है। और मोक्ष किस पर्यायवाची क्या है? मोक्ष का सुख, जहाँ सुख के अलावा कुछ भी, पता है अपन संसार के दुखों से बचना चाहते हैं संसार के आश्रय से। क्या कहा मैंने? हम संसार के दुखों से बचना चाहते हैं संसार के आश्रय से। हम कोयले का कालापन कोयले से ही मिटाना चाहते हैं। मिटेगा? बोलो, मिटेगा? नहीं मिटेगा। कैसी बातें करते उल्टा। ऐसे ही संसार में हम जितने दुखी हैं ना, वो तो हम हैं ही। संजय नरेश जी, हम जितने दुखी हैं उतने तो हैं ही, और उससे भी ज़्यादा दुखी इसलिए हैं कि हम उस दुख को दुख से मिटाना चाहते हैं। नहीं पकड़ में आया? अभी नहीं समझ में आया? क्या कहा मैंने? तुम दुखी हो समझना, और तुम दुख को मिटाना चाहते हो पैसे से, तो पैसा कमाने जाते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या सेट हो गया कि मुझे दुख है, एक गरीबी के कारण है, तो मैं दुख कैसे मिटाऊंगा? पैसे से। अब तुम भूल गए कि जितना दुख था वो तो है ही, और पैसा कमाने जाओगे उसमें और दुख होना है, और दुख मिटेगा नहीं। आज तक संसार का कोई भी दुख संसार के उपाय से मिटा ही नहीं। मिटा हो तो बताओ। तुमने शादी करी कि दुख मिटेगा? हृदय पे हाथ रखो। दुख मिटा कि दुख बढ़ा? आकुलता, आकुलता, आकुलता माने दुख। बच्चे पैदा करे, दुख मिटा कि दुख बढ़ा? बोलो। अभी मैं इसका जवाब दूंगा, जवाब देते जाओ। दुख बढ़ा के मिटा? फिर तुम प्रश्न करो कि पंडित जी सारी दुनिया में दुख बढ़ता है, तो फिर ये सारे उपाय जीव करता क्योंकि इसको यही उपाय के अलावा कोई उपाय सूझता। भीड़ जैसा जैसा करती है, सब शादी करते हैं, सब लगे तो उसको लगता है भैया यही होगा, शादी कर लेता है। फिर सब बच्चे करते हैं। बच्चे पता कभी कभी आदमी इसलिए भी करता है, इसलिए नहीं कि बच्चे काम आएंगे, इसलिए नहीं कि कई बार दफे बच्चे ऐसा करते हैं कि पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। नहीं समझ में आया? बच्चा नहीं हुआ, अब दोनों हैं घर में तो लड़ते हैं, क्योंकि तीसरा लड़ने के लिए तो कोई है नहीं, तो आपस में, क्योंकि कसाई तो भरी जीव के अंदर, तो वे दोनों लड़ते, तो तीसरे जो मोहल्ले पड़ोस वाले या माँ बाप है, उपाय बता दे बच्चा करो। तो बच्चा करना सच बात हो, सुखी होने का, लड़ाई से बचने का, ये लड़ाई फड़ाई से बचने का उपाय नहीं है। वो उपाय है कि बच्चा कर लोगे तो तुम्हारी ताकत जो लड़ाई में लग रही है वो ताकत फिर बच्चे में लग जाएगी। खाली बस खाली नहीं बैठो, काम मिल जाएगा। गजब गजब की बात है। हम काम ढूंढ रहे दुखी होने के लिए, क्योंकि हम पे सुखी बैठा नहीं जाता। बोलो सच्चाई नहीं इस बात में है? अभी कई लोग आप में से निर्वृत्ति ले सकते हो। निर्वृत्ति माने व्यापार आदि छोड़ के शांति से स्वाध्याय तत्व विचार, घर अपने शांत रहो, घर में बैठो। मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल मन नहीं लगेगा। कई लोगों को जो राजनीति करने की आदत पड़ जाती ना, राजनीति, अब एकदम राजनीति छोड़ दें, ऐसे अंदर डंस सा कट रहा है, ऐसी तकलीफ होती, चुभता है। फिर वो क्या करे, ऐसा लगता है कि अपन तो दूर हो गए, अपन तो दूर हो गए। ये नेता मरते मरते भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और अभी जैसे आडवाणी ना छोड़ भी दी तो रात और दिन उसी राजनीति के बारे में सोचता हूँ, ये अभी आ जाएगा, अभी हट जाएगा, अब इसका हो जाएगा। अब देखो जीव कैसे क्या क्या करता है। अगर अपन अपने बारे में सोचो तो हंसी आवे कि अपन क्या क्या करते रहते हैं। तुम सिद्ध भगवान की तरफ देखो, सिद्ध मुनिराज की तरफ देखो, अरहंत देव की तरफ देखो, कैसे बैठे हैं। देखो मुनिराज ऐसे बैठे, अरहंत परमात्मा ऐसे बैठे, क्या कर रहे हैं बैठे बैठे बताओ। तुम अरहंत देव को कह रहे हो कि आप परम आनंद में डूबे हुए हो, आपके जैसा कोई सुखी नहीं है। मैं आपसे ही पूछता हूँ
कि वे कर क्या रहे हैं सुखी होने के लिए, क्या किया उन्होंने। देखो बैठे हैं बस, और अपन आधा घंटा 1 घंटा शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं, इसका मतलब हम नहीं बैठ पा रहे, ये दुख है। बैठना कोई दुख नहीं है। हमें जो अंदर बेचैनी होती है कुछ करो कुछ करो, वो बेचैनी क्यों होती है कि कुछ करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और एक करने के चक्कर में ही वहाँ दुखी हो